प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यशवंतराव महाराज के यशवंत नगरी में सटाना शहर में तीसरी बार ये चैतन्य नवदुर्गा देवी झांकी का हम आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार हमने आयोजन किया था। 2016 और 17 में राधाई मंगल कार्यालय के पटांगण में और 2019 में पाठक ग्राउंड में। इस साल महालक्ष्मी माता मंदिर के सामने इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो सभी भाविक भक्तों से निवेदन है कि सभी इस प्रोग्राम का लाभ जरूर लें। आज तक हम जिन देवियों के दर्शन के लिए इतना दूर दूर तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, तो वही चैतन्य देवियाँ, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें परमात्मा पिता शिव की याद में कैसे मेडिटेशन में इतना एकाग्र होकर बैठती हैं। उनके चेहरे की वो सुख, शांति, वो पवित्रता, वो आभा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चैतन्य में इन देवियों की दृष्टि लेते हुए आप लोग भी अपने जीवन में सुख, शांति और संपन्नता का आशीर्वाद इन बहनों के द्वारा प्राप्त करें। हम देखते हैं कि नव दुर्गा देवी के उपलक्ष्य में हम लोग घरों में भी कन्याओं को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, पूजन करते हैं। तो एक तरफ तो हम इन देवियों को कुंवारी कन्याओं के रूप में दिखाते हैं और दूसरी तरफ फिर इन्हीं को माँ माँ कह करके इनकी हम पूजा करते हैं या याद करते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनों का ही यादगार है कि जो एक तरफ लोगों को ज्ञान के द्वारा नया जन्म भी देती हैं, तो एक तरफ कुमारी रूप भी है और दूसरी तरफ माँ के रूप से लोगों की ज्ञान और योग से पालना भी करती हैं। तो इसी का यादगार ये नवरात्रि का त्यौहार हर साल भारत में 2 बार मनाया जाता है। ऐसे तो 2 त्यौहार रात्रि के रूप में गाए जाते हैं, एक है शिवरात्रि और दूसरा है नवरात्रि। तो नवरात्रि या शिवरात्रि कोई 12 घंटे के दिन और रात वाली बात नहीं है, लेकिन जब सृष्टि चक्र में सतयुग त्रेता को बेहद का दिन या ब्रह्मा का दिन कहते हैं, द्वापर कलयुग को बेहद की रात या ब्रह्मा की रात कहते हैं, तो ऐसे अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में जबकि सभी मनुष्य आत्मा इन 5 विकारों से ग्रसित होकर के दुख और अशांति का अनुभव करती हैं, तब परमात्मा पिता फिर से इस धरती पर अवतरित होकर हम माताओं बहनों के द्वारा सारी सृष्टि में फिर से पवित्रता, सुख, शांति बांटने का कर्तव्य करते हैं। तो इसी के यादगार में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो शिवरात्रि और नवरात्रि पर एक जैसे ही यादगार भी है। शिवरात्रि पर भी लोग उपवास करते हैं और नवरात्रि पर भी उपवास करते हैं। तो उपवास का अर्थ परमात्मा कहते हैं कि ऊपर वाले के पास मन बुद्धि से वास करना। और जागरण भी हम लोग करते हैं। तो जागरण का इसलिए यादगार बना है क्योंकि परमात्मा आकर हमको अज्ञान नींद से जगाते हैं, तो हम लोग उनके त्यौहार पर यादगार में एक रात की नींद का जागरण करते हैं। और साथ साथ हम जो है अखंड दीप भी जलाते हैं नवरात्रि में 9 दिनों तक, और शिवरात्रि में भी जागरण के समय अखंड दीप जलाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की ज्योति जो बुझ रही थी, तो परमात्मा आकर इसको ज्ञान का घृत डालकर ऐसा प्रज्वलित करते हैं कि पूरा सृष्टि चक्र अखंड रूप से हमारी ये ज्योति जगी रहती है। तो इसलिए यादगार में अखंड ज्योत जलाने की भी प्रथा है। तो इतना सुंदर ये नवरात्रि का त्यौहार, इसके बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं। आप वहाँ आकर इस प्रोग्राम का लाभ जरूर लें। इस प्रोग्राम की विशेषता चैतन्य 9 देवियों के दर्शन तो आपको होंगे ही, लेकिन साथ साथ व्यसन मुक्ति नाटिका भी की जाएगी, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी होगी, आध्यात्मिक लिटरेचर का भी स्टॉल वहाँ होगा, और साथ साथ महिषासुर मर्दिनी का एक थोड़ा सा शॉर्ट में 2-3 मिनट का नाटक भी वहाँ होगा। तो सभी इसका लाभ जरूर जरूर ले, ये नम्र निवेदन है। ओम शांति। iNews. 3, 2, 1, bang.